भाई जी, जो विसर्जन पाठ होता है पूजन के बाद, उसमें जो लौंग वाला विसर्जन होता है, उसमें लिखा होता है ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पातालोक, तीनों में जो अकृत्रिम चैत्यालय उनके लिए अर्घव निपाती। तो उसमें पाताल लोक में कैसे विराजमान होते हैं, ये नहीं समझ आया। जब अपन विसर्जन पाठ आदि पढ़ते हैं अथवा तीन लोक के चैत्यालयों की जब पूजाएं करते हैं तो उसमें ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और पाताल लोक, तीन लोक की चैत्यालयों की आराधना की जाती है। ये बात सबको पता है कि ऊर्ध्वलोक में तो देवों के विमान हैं ही, और हर देव विमान में नियम से एक अकृत्रिम चैत्यालय अवश्य होता है। दूसरा, फिर आ जाओ मध्यलोक में, तो मध्यलोक में भी अपने यहां पर तो आपको चैत्यालय दिखाई दे ही रहे हैं। इसके साथ साथ जो ज्योतिषी आदि देव हैं, सूरज, चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र, इनमें भी अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। ये सारे के सारे मध्यलोक के चैत्यालय कहलाते हैं। अब बात रही अधोलोक की, तो अधोलोक में क्या है? नरक है। अधोलोक में क्या है? निगोध है। लेकिन उस निगोध से और नरक से भी पहले दो भाग हो रखे हैं, एक घर भाग, एक पंख भाग, जिसमें भवनवासी और व्यंतर देव उनके निवास स्थान है। जो अपन ये चित्रा पृथ्वी पर हैं, इस चित्रा पृथ्वी के तीन पार्ट हैं, घर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। तो पहले दो जो भाग हैं, घर और पंख, उनमें देवों के निवास हैं, और जो अबहुल भाग है वहां से फिर नरक शुरू होते हैं। तो प्रथम नरक अबहुल भाग में है, और फिर क्रम क्रम से नीचे 7 नरक होते गए हैं। और जब घर और पंख भाग में देवों के निवास हैं, तो जैसा कि बताया कि हर देव के भवन में नियम से एक चैत्यालय होता है, इसलिए अधोलोक में भी चैत्यालय हो जाया करते हैं ऐसा। हाँ जी, और कोई?